हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 इंग्लिश का नेशनल असेसमेंट सर्वे टेस्ट पेपर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को रीड करें। तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं। द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख। Milkha Singh was born on 17th October 1935 in Lalpur, now Faisalabad in Pakistan. He lost both his parents during the partition in 1947 and moved to India. While working in the Indian Army, he realized his abilities as a sprinter. He won many races as a sprinter for India. He won 200 and 400 meter sprints in 1958 Asian Games. He also won gold for 400 meter sprint in Commonwealth Games that year. It was India's first athletic gold in the history of the Commonwealth Games. In 1960, on the request of the former Prime Minister Jawaharlal Nehru, he took part in a 200-meter event at an international athletic competition in Lahore. He won the race and Pakistan's President General Ayub Khan gave him the title the Flying Sikh. He died on 18th June 2021 in Chandigarh, India. मिल्खा सिंह इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ आस। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह के बारे में बताया गया है। मिल्खा सिंह का जन्म 17 मई 1935 को पाकिस्तान के लायलपुर अब फैसलाबाद में हुआ था। 1947 में पार्टीशन के दौरान उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और तब वे भारत चले आए। भारतीय सेना में काम करते हुए उन्होंने एक स्प्रिंटर के रूप में, धावक के रूप में अपनी क्षमताओं का विकास किया। उन्होंने भारत के लिए धावक के रूप में कई दौड़ें जीती। उन्होंने 1958 एशियाई खेलों में 200 और 400 मीटर की दौड़ें जीती। उन्होंने उस साल कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीता था। यह खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक स्वर्ण पदक था। 1960 में पूर्व प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर उन्होंने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 200 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट में भाग लिया। उन्होंने दौड़ जीती और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। 18 जून 2021 को उनका निधन चंडीगढ़, भारत में हुआ। मिल्खा सिंह हम सभी के लिए प्रेरणा है। चलिए पैसेज रीड करने के बाद अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 5। आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट, हु वाज टाइटल एज द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख का टाइटल किसको दिया गया? तो राइट आंसर है सी, मिल्खा सिंह। सेकंड, मिल्खा सिंह लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन डैश। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, 1947। मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता को 1947 में खो दिया था। क्वेश्चन 3, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, अयूब खान। फोर्थ, लायलपुर इज़ नाउ नोन एज डैश। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, फैसलाबाद। Question 5th, which was India's first athletic gold in the history of games? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, 400 मीटर इन 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद पार्ट 2 में रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 6 to 10। अब नीचे दी गई स्टोरी को रीड करेंगे और आंसर 6 to 10 क्वेश्चंस के देंगे। नो ईयर्स टू हियर। सुनने के लिए कान नहीं। Once Nasiruddin had the thought of opening a shop to sell fishes. He hung a board and wrote fresh fish sold here. A passerby stopped by and said, "Why you wrote fresh? No one sells stale fish." Nasiruddin said, "Yes, you are right." He rubbed the word fresh. Now board says fish sold here.
चलिए आगे बढ़ते हैं। Another person came and laughed at Nasiruddin and said, "Here, why you wrote here? Even a fool knows that they are sold here." Nasiruddin said, "Yes, you are right." He rubbed the word here. Now board says fish sold. An old lady came to the shop and said angrily, "Sold, of course. You have kept the fish to sell, not to give for charity." Hodges said sorry and rubbed off the word sold. The word now read fish. Then he waited patiently for customers. A young girl came to him and said, "I could smell fish from half a mile away. It is necessary to announce fish." The foolish Nasiruddin rubbed off the word fish. Now there was nothing written on the board. He waited for the whole day, but no customer came to buy fishes. His wife came and scolded him. She said, "How foolish you are! You should do what is right and do not listen to strangers." She again brought fresh fish sold here and sold all the fishes. एक बार नसीरुद्दीन ने मछली बेचने के लिए एक दुकान खोलने की सोची। उन्होंने एक तख्ती लटका दी और लिखा, "ताज़ा मछली यहाँ से खरीदें।" एक राहगीर रुका और बोला, "तुमने ताज़ा क्यों लिखा है? कोई भी बासी मछली नहीं बेचता।" नसीरुद्दीन ने कहा, "हाँ, तुम सही कह रहे हो।" उसने ताज़ा शब्द को हटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, "मछलियाँ यहाँ से खरीदें।" एक और व्यक्ति आया। वह नसीरुद्दीन पर हंसने लगा और बोला, "यहाँ से? आपने यहाँ से क्यों लिखा है? मूर्ख भी जानता है कि यहाँ मछली बिकती है।" नसीरुद्दीन ने कहा, "हाँ, तुम सही कह रहे हो," और उसने ये यहाँ से शब्द को मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, "फिश सोल्ड।" एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई और गुस्से में बोली, "सोल्ड? बेशक, आपने मछलियों को बेचने के लिए ही रखा है, कोई चैरिटी के लिए नहीं। सोल्ड शब्द क्यों लिखा है?" नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगी और सोल्ड शब्द को हटा दिया। बोर्ड पर अब सिर्फ फिश लिखा था। वे धैर्यपूर्वक ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा। एक यंग लेडी उसके पास आई और बोली, "मैं हाफ माइल से फ़िश की स्मेल सूंघ सकती हूँ। क्या मछली फ़िश की घोषणा करना ज़रूरी है?" मूर्ख नसीरुद्दीन ने मछली शब्द फिश शब्द को मिटा दिया। अब बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। वह दिन भर इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई ग्राहक मछली खरीदने नहीं आया। शाम को उसकी पत्नी आई और गुस्से में उसे डांटने लगी। उसने कहा, "तुम कितने मूर्ख हो! इतना भी नहीं जानते कि हमें वही करना चाहिए जो सही हो। किसी की भी बात मानकर कार्य नहीं करना चाहिए।" उसने फिर से लिखा, "फ्रेश फिश सोल्ड हियर" और सारी मछलियाँ बेच दी। चलिए, स्टोरी पढ़ने के बाद अब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ कहा गया है कि सही ऑप्शन को आपको इनसर्कल करना है क्वेश्चन 6 to 10 में। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रेश? फ्रेश का अपोजिट क्या है? तो राइट ऑप्शन है ए, स्टेल। 7, फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन इन द फिश सोल्ड हेयर। फिश सोल्ड हेयर में नेमिंग वर्ड नाउन को आप फाइंड आउट करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, हु इज़ अ पासर बाय? निम्न में से कौन सा पासर बाय का समानार्थक शब्द है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, समवन मूविंग अलोंगसाइड अ पर्सन। 9th, I could smell fish from half a mile away. It is necessary to announce fish. Who said this? यह किसने कहा था कि मैं आधे माइल से भी फिश की स्मेल सूंघ सकती हूँ? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, अ यंग लेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, द वर्ड ही एंड शी आर डैश। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोनाउंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पोस्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर RTE एक्ट 2009 का पोस्टर दिया गया है। इसमें जो लिखा है आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTE? तो यहाँ RTE की फुल फॉर्म है, राइट ऑप्शन है ए, राइट टू एजुकेशन। 12th, RTE एक्ट 2009 इज़ फॉर डैश। तो
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, चिल्ड्रन। RTE एक्ट 2009 चिल्ड्रन के लिए है। क्वेश्चन 13, दिस एक्ट गिव्स यू राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू विच एज। ये एक्ट आपको किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार देता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, 14 ईयर्स। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द बिलो फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी स्कूलों में नीचे दी गई फैसिलिटी में से कौन सी फैसिलिटी नहीं दी जाती? तो राइट ऑप्शन है डी, डिनर। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ पेड इन द पोस्टर। पोस्टर में पेड का अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्री। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।